Hey all, this is page number 386 and the name of reaction is Gabriel Thalamide synthesis. Remember that Thalamide. देखिए आइए समझते हैं। एक जंगल में एक थैलीमाइट रहता था। थैलीमाइट, कैन यू सी वर्ड माइट? माइट मीन्स एमाइट. दिस इज योर एमाइट. एमाइट मीन्स carboxamide, alkanamide, and thally means derived from thalic acid. यानी कि amide ऐसा, the amide which is prepared from thalic acid is known as thalamide. Remember the word thalamide. This is going to be the starting raw material. तो I would not say raw material, but yeah, thalamide में यहीं से start करेंगे. Starting material thalic acid होता है. इस रिएक्शन को कंप्लीट करने के बाद आई वुड लाइक टू से कि थैलिक एसिड से कैसे थैलीमाइड बनाएंगे, लेकिन ये रिएक्शन जनरली यहीं से मिलेगी आपको, थैलीमाइड. नाउ यू सी दिस थैलीमाइड में इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. कैन यू सी? नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर. दिस नाइट्रोजन इज हैविंग लोन पेयर. इसका लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है. क्या है बच्चा लोग? डीलोकलाइज्ड. इट इज़ डीलोकलाइज्ड वेयर एज oxygen's lone pair are localized. Localized and delocalized का मतलब let me tell you first of all, जो localized होता है वो रुका हुआ होता है. रुका हुआ मीन्स इलेक्ट्रॉन वॉक नहीं कर सकता. ई वॉक, आपने मून वॉक नाम सुना होगा. हम केमिस्ट्री के लोग हैं, हम वर्ड यूज़ करेंगे ई वॉक. इलेक्ट्रॉन अपने ही शेल में लोकलाइज्ड है, मीन्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है. क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के पास एक ऑलरेडी पाई बॉन्ड है. क्या है? pi bond. So pi bond will better do resonance as compared to lone pair, because lone pair की एनर्जी ज़्यादा होती है और pi bond की एनर्जी कम होती है. तो ये pi bond इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है बच्चा लोग. थैलीमाइड को आपने अच्छे से देख लिया. व्हाट आई एम टॉकिंग, ऑक्सीजन के लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं. दे आर नॉट टेकिंग पार्ट इन रेजोनेंस, दे आर जस्ट ऑन ऑक्सीजन ओनली. और नाइट्रोजन का लोन पेयर delocalized है, means taking part in resonance, means taking part in mesomeric effect, means taking part in delocalization. That means right now नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर कितना होगा? अब बच्चा कहेगा सर थैलीमाइड पढ़ा रहे हो, आप पूरी बॉन्डिंग भी यही पढ़ा दोगे. सब कुछ पता होनी चाहिए अगर रिएक्शन को अच्छे से समझना है. तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, इसका मतलब वो सिर्फ नाइट्रोजन का नहीं है, वो तो कार्बन का भी है, वो ऑक्सीजन का भी है. और जो सिर्फ अपना नहीं होता, क्या हम उससे अपना कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. मान लीजिए मेरे घर में 3 फैमिली मेम्बर हैं और 2 भगवान हैं, तो क्या मैं 5 लोगों का नाम लिखाऊंगा वोटिंग कार्ड, राशन कार्ड पे? नहीं. भगवान तो सबका है. जो सबका है वो सिर्फ हमारा नहीं हो सकता, और जो सिर्फ हमारा नहीं है उसे हम राशन कार्ड, वोट कार्ड में काउंट नहीं कर सकते. ऐसा ही स्टेरिक नंबर होता है. बच्चा यहाँ पे गलती करता है कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो sp3 लगाता है, क्योंकि उसको टीचरों ने या कहीं पढ़ाया होता है कि स्टेरिक नंबर इज नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर. लोन पेयर को हम तभी काउंट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, स्टेरिक नंबर में, जब वो लोकलाइज्ड हो. यहाँ पर ये डीलोकलाइज्ड है तो सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड. दैट मीन्स दिस नाइट्रोजन्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 and not sp3. सर ये सब क्या पढ़ा रहे हो आप? तो नेम रिएक्शन पढ़ाने वाले थे. गैब्रियल थैलीमाइड कहाँ बिजी हो गए? बच्चा लोग अगर मुझसे पढ़ना है तो हर बात पता होनी चाहिए. तो ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है और ऑक्सीजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, यानी कि आने वाला अगर कोई प्रोटॉन हो तो कहाँ अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे, ना कि नाइट्रोजन पे. इसलिए ये थैलीमाइड बेसिक नहीं है. जहाँ भी नाइट्रोजन दिखता है बच्चा सोचता है बेस है. इट्स नॉट बेसिक, इट्स नॉट बेसिक. क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? क्या आप मेरी बात समझ रहे हो कि थैलीमाइड क्या है? बेस नहीं है. अब इसके सामने KOH आ गया. क्या नाइट्रोजन का हाइड्रोजन जो है क्या कहोगे आप? इस नाइट्रोजन का जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, इज इट एसिडिक? यस. अगर ये KOH यानी कि OH नेगेटिव इस प्रोटॉन को निकाल ले गया, इस प्रोटॉन को निकाल ले गया, तो क्या नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेंस करेगा?
यस, ये प्रोटॉन अगर जाता है KOH के साथ तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वही डीलोकलाइजेशन में पार्ट कर रहा था, अब तो एक उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, वो और फ्री हो जाएगा डीलोकलाइजेशन के लिए। तो वो नेगेटिव चार्ज यानी कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ भी डीलोकलाइज्ड होगा और यहाँ भी होगा, ऊपर से -I भी दोनों साइड से लग रहा है। दैट मीन्स दिस हाइड्रोजन इज हाईली एसिडिक। एसिड ने बेस को देखा, बेस ने एसिड को देखा, बस फिर क्या था, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया। क्या गाना गा रहा है बेस? एसिडिक प्रोटॉन जो मैंने देखा तो बेसिक्यों में हो गया, संभालो मुझको हो मेरे यारो। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो गया, यानी कि ये जो रिएक्शन है वो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन है। क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर प्राइमरी अमीन बनाने का क्वेश्चन ही ना पूछे, वो तो सिर्फ इतना ही पूछते व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिएक्शन या व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हो रही है एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। कई बार बच्चा सोचता है इस OH ने इस कार्बोनिल ग्रुप पे क्यों नहीं अटैक किया, जबकि एल्डिहाइड कीटोन्स में तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता था ये OH नेगेटिव। अगर हम बात करें कैनियारो रिएक्शन में तो कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करता था। बच्चा लोग OH नेगेटिव जो है, OH नेगेटिव जो आपका है वो न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट कर सकता है, बेस भी। जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि एक कोई स्पीशीज़ दो तरह का रोल प्ले कर सकती, तो पहला रोल जो वो प्ले करना है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, बिकॉज एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस प्रोसीड मोर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज दे आर फास्ट रिएक्शंस। तो यहाँ एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन को प्रेफरेंस देंगे, राइट। तो ये देखिए पोटेशियम थैलीमाइड बन गया NK। अब देखिए OH नेगेटिव H को ले गया, वाटर बन गया, बहुत सुखी हो गया, लेकिन पोटेशियम कह रहा हूँ कहाँ फंस गए, ये नॉन मेटल और मैं मेटल, आर बॉन्ड इज आयनिक नॉट कोवेलेंट। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आयनिक, नॉट गुड। तो पोटेशियम को किसी की तलाश है, कोई सुटेबल हमको मिल जाए, और नाइट्रोजन भी कह रहा है मैं भी खुश नहीं हूँ, नाइट्रोजन भी उम्मीद में है कोई आएगा और हमारे साथ बॉन्ड बनाएगा। पेपर में इन्होंने ऐड दे दिया कि यस हमें तलाश है। कई तरह के लोग आए, मान लो यहाँ विनाइल क्लोराइड आ जाता CH2 डबल बॉन्ड CHCl, या एराइल हैलाइड आ जाता लाइक क्लोरोबेंजीन। तो आप जानते हैं विनाइल क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन, उनके हेलोजन का लोन पेयर is already involved in resonance, and when someone's lone pair is involved in resonance that means उसके सिंगल बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और उसकी बॉन्ड लेंथ 8 पिकोमीटर से डिक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स their bond is very strong, they cannot show SN2 reaction. This is your strong, what to say, you can say strong nucleophile, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और आयनिक बॉन्ड है। तो ये किसके साथ SN2 रिएक्शन शो करेगा? जो अपना हेलोजन ईजिली लूज कर दे, मतलब बेंजाइल हेलाइड के साथ बहुत प्यारी रिएक्शन होगी, मैंने चार्ट भी दिया है आपको SN1 SN2 का। एलाइल हेलाइड के साथ बहुत अच्छी रिएक्शन होगी। नॉर्मल एल्किल हेलाइड, एलिफेटिक हेलाइड आ जाए प्राइमरी, बहुत अच्छी रिएक्शन होगी। यानी कि जिनके साथ भी SN2 रिएक्शन हो सकती है वो सारे एल्किल हेलाइड इसके साथ बॉन्ड बना सकते हैं। हालांकि NCERT ने सिर्फ RX लिख दिया है और छोड़ दिया है, अगर आपका गुरु बहुत इंटेलिजेंट है तो वो आपको समझा ले। तो मैंने आपको SN1 SN2 से रिएक्शन रिलेटेड सारी बातें समझाई हैं। अगर ये RX, कोई भी RX जो SN2 रिएक्शन शो करने के काबिल है, वो सब नाइट्रोजन की ज़िंदगी में आ सकते हैं। कौन कौन से RX नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते? याद रखिएगा, विनाइल हेलाइड यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CHX, या एराइल हेलाइड, बेंजीन पे डायरेक्ट हेलोजन लगा हो, ऐसा कोई भी कंपाउंड नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। कौन कौन से बना लेंगे? प्राइमरी एलिफेटिक हेलाइड बना सकते हैं, सेकेंडरी भी बना सकते हैं। अगर सेकेंडरी, अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड उनका कार्बोकेटाइन है, यानी कि एलाइल 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, या बेंजाइल 2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, इनमें से कोई भी कंपाउंड हो, वो सब नाइट्रोजन की ज़िंदगी में आएंगे और नाइट्रोजन बहुत हैप्पी हो जाएगा।
आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बनके, है मेरे साथ यूं ही रहना, बॉन्ड बॉन्ड बनके, बॉन्ड बॉन्ड बनके खुशियाँ मनाई। एन एल्काइल थैलीमाइड बन गया, या एन बेंजाइल थैलीमाइड भी हो सकता था ये, यानी कि जो भी नाइट्रोजन की ज़िंदगी में आएगा थैलीमाइड कहेगा वाह आज मेरे नाम से पहले तेरा नाम, तू मेरा अतिथि, तू मेरा साथी, तू ही मेरा हमदर्द, जो कुछ है तू मेरा है। चाहे जो हो जाए, बारिश आए, एसिडिक रेन, बेसिक रेन, चाहे जो आ जाए, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। अब नाइट्रोजन कह रहा है चाहे जो कुछ हो जाए मैं आर तेरा साथ ना छोड़ूंगा, अगर कुछ मुसीबत आई तो मैं इस कार्बोनिल ग्रुप को टाटा बाय बाय कर दूंगा, लेकिन तेरा साथ ना छोड़ूंगा। जब इसको टाटा बाय बाय करूंगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी मुझे मिल जाएंगे, मेरे पास डबल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मैं तेरा साथ ना छोड़ूंगा। और वैसे तो मैं कार्बोनिल का भी साथ जल्दी छोड़ने वाला नहीं हूँ। आर तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। फिर क्या था, अगर सिर्फ वाटर से रिएक्शन कराते तो नहीं होती, क्योंकि अमाइड का NR ग्रुप इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। NR2, NH2, NHR देर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस आर वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। तो देखिए आपको अगर रिएक्शन करानी है तो पानी में या तो NaOH डालो या एसिड डालो, और थोड़ा हीट भी करना पड़ता है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। अब देखो कार्बोनिल ग्रुप बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, आर के साथ नहीं, क्योंकि तो इन्होंने तो जीने मरने की कस्में खाई हैं। जय वीरों की कहानी, एक हो गए हम और तुम, तो बस हम 2 कभी साथ ना छोड़ेंगे। नैन ने कहा देखो बॉन्ड तो टूटना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी अपने अंदर कास्टिक सोडा लेकर आया, बेसिक है, तो कार्बोनिल मुझे जाना होगा। कार्बोनिल कह जा, जाता है तो जा, भाव मत खा, तेरे जाने के बाद मेरे पे प्लस आ जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज मेरे पर आएगा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऑक्सीजन के साथ, उसके पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग, मुझे बीबी का सुख मिल जाएगा। आई विल डू बैक बॉन्डिंग विथ ऑक्सीजन लोन पेयर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। नाइट्रोजन जाती है तो जा, भाव मत खा, तेरे बिना जी लेंगे हम। ठीक है, देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। बस फिर क्या था, नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके चली गई, 2 वाटर कार्बोनिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएंगे, और ये देखिए पहले देखिए 2 वाटर इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, COOH बन जाएगा, COH बन जाएगा, लेकिन इसमें सॉल्यूशन में NaOH घूम रहा है, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होके एसिड का प्रोटॉन जाएगा और 2 सोडियम आ जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अभी इसके हाइड्रोलिसिस कर दो, ये दोनों सोडियम चले जाएंगे और थैलिक एसिड बन जाएगा। और ये देखिए RNH2 1 डिग्री अमीन, इसका मतलब गैब्रियल थैलीमाइड इज़ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। अब देखिए NCERT ने एक बात लिखी है, देखो NCERT ने क्या लिखी है, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। देख रहे हैं आप, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। अब बात तो सही लिखी है NCERT ने, लेकिन ये पूरी बात नहीं है। क्यों भाई, पूरी बात क्यों नहीं है भाई लोगों। देखिए बेंजाइल अमीन भी तो एरोमेटिक होता है, नहीं होता है क्या, होता है, उसमें भी तो बेंजीन है। हम बना सकते हैं एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स, हाँ एनालीन नहीं बना सकते। तो NCERT ने लिखना चाहिए था एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स लाइक एनालीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। ऐसा एरोमेटिक अमीन जिसका NH2 डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा हो, भले ही वो एरोमेटिक ना हो। मान लो क्या हम विनाइल अमीन बना सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CHNH2, नहीं बना सकते। ऐसा नाइट्रोजन जो जिसका N डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, वी कैन नॉट प्रिपेयर दैट प्राइमरी अमीन, चाहे वो एरोमेटिक हो, चाहे वो एलिफेटिक हो, कुछ भी हो। तो ये बात अधूरी है, लेकिन NCERT कहती है आई ऑलवेज यूज टू राइट इन बिटवीन द लाइन्स। तुम्हारी टीचर में दम हो तो तुमको समझा ले। तो भैया याद रखिएगा, एनालीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, बट बेंजाइल अमीन वी कैन प्रिपेयर बाय दिस मेथड। या CH2 डबल बॉन्ड CH, ऐसा NH2 भी हम इस प्रोसेस से नहीं बना सकते हैं। रेस्ट ऑफ अदर प्राइमरी अमीन्स वी कैन प्रिपेयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो NCERT का कहने का मतलब है एनालीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। अब मैं बताता हूँ
कि एनसीईआरटी ने कोई और भी बात लिखी है कि बहुत ही बेहतरीन तरीका है। वैसे तो और भी बहुत सारे तरीके हैं प्राइमरी अमीन बनाने के, जस्ट लाइक हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये कहीं लिखा होगा एनसीईआरटी ने, ये बहुत बढ़िया तरीका है गैब्रियल थैलेमाइड प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स, और बहुत ही बेहतरीन तरीका है। देखिए क्यों बेहतरीन तरीका है वो मैं आपको समझा देता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। ये देखिए थैलिक एसिड, कैन यू सी थैलिक एसिड माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने बोला था थैलिक एसिड हमें मिला वहाँ पर। थैलिक एसिड रिसाइकिल्ड हो जाता है, इसलिए बेस्ट तरीका गैब्रियल थैलेमाइड ही है प्राइमरी अमीन बनाने का। देखिए थैलिक एसिड एक्सेस ऑफ अमोनिया यानी कि 2 मोल अमोनिया से रिएक्शन हो गया, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन होगा, अमोनियम थैलेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा लोग? अमोनियम थैलेट। और अमोनियम थैलेट सॉल्ट होता है, इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो आपको मिलेगा थैलामाइड। थैलामाइड मतलब क्या रिलीज हो गई? क्या रिलीज हो गई? 2 मोल वाटर रिलीज हो गया बच्चा लोग। और अब इसको बहुत ज़्यादा हीट करोगे, देखो पहले कम हीट किया आपने, अब वेरी वेरी स्ट्रांगली हीट करोगे तो अमोनिया भी रिलीज हो जाएगी और आपको मिलेगी थैलीमाइड। थैलामाइड देखिए देखिए दोनों नाम में थैला, थैला में थैला कैसा में थैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला हो। थैला, थैलामाइड को स्ट्रांगली हीट करोगे तो थैलीमाइड बनेगा बच्चा लोग। कई बार एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आया है कि अमोनियम थैलेट को आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा, थैलामाइड या थैलीमाइड? कभी भी आपने इतना फोकस से अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए थैला और थैली में कितना डिफरेंस है। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करोगे तो थैलीमाइड मिलेगा, रिंग बन जाएगी, एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी, और यानी कि ये थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट है। और हल्का सा हीट करोगे आप तो थैलीमाइड मिलेगा। कैन यू सी? कब थैलीमाइड मिलेगा, कब थैलामाइड मिलेगा? बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हीट करोगे तो थैली, थैला। हाँ वैसे कैसे याद रखोगे? पहले थैली मिला क्या थैला मिला, याद रखो। थोड़ा हीट करोगे थैला, ज़्यादा हीट करोगे तो थैली। आप देखिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करते हैं तो वो छोटा होता जाता है। प्लास्टिक को हीट करोगे सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, पनीर को हीट करोगे सिकुड़ के छोटा हो जाएगा, राइट? मतलब ऐसी चीज़ें, हाँ मतलब जिनमें नाइट्रोजन है। दूध को हीट करोगे खोआ बन जाएगा, खोआ को हीट करोगे घी बन जाएगा। तो याद रखो ज़्यादा हीट करने से छोटा होता जाता है। देखो इधर देखो, पानी निकाला हीट करने से थैला बना, और थैला को हीट किया तो थैली बन गई, और थैलीमाइड आपके गैब्रियल थैलेमाइड प्रोसेस में यूज़ होती है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो दिस वाज ऑल अबाउट गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। थैला और थैली पे ध्यान दें कि गैब्रियल थैलेमाइड के लिए थैला यूज़ करते हैं, थैली दोनों यूज़ करते हैं। डिपेंड करता है कि अगर हमें बहुत स्ट्रांगली हीट करके दिया हुआ है थैलिक एसिड तो हमें मिलेगा थैलेमाइड, और कम हीट किया है तो थैलामाइड। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। पढ़ते पढ़ते कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसा लगा आपको ये एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन रिवीजन। लास्ट मोमेंट पे ये बेहतरीन तरीका है रिवाइज करने का कि हम लाइन टू लाइन कैसे पढ़ें, राइट? क्या इससे आपको फ़ायदा हुआ तो ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ओके, ऑल द बेस्ट।